वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में वाक़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। लड़ाका तैयारे तेजस में भरी उड़ान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम खुद किफ़ालत के शोबे में दुनिया में किसी से कम नहीं। भारतीय फ़िज़ाइया, DRDO और HAL के साथ ही सभी अहले वतन को दिली मुबारकबाद। राजस्थान की 199 असेंबली सीटों पर पोलिंग जारी। अब तक हुई 55% पोलिंग। राजस्थान के गवर्नर कुलराज मिश्र, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे समेत सरकर्दा लीडरों ने किया हक़ राय दही का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन के पुख्ता इंतजाम के दरमियान पुरअमन पोलिंग जारी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए तेज हुई तशहीरी मुहिम। कामारेड्डी और महेश्वरम ने पीएम मोदी, कोल्हापुर में वजीर दाखिला अमित शाह, कोमराम भीम, आसिफाबाद में यूपी के वजीर आला आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। दूसरी तरफ निजामाबाद में राहुल गांधी ने की रैली। सलग्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए जंगी सतह पर काम जारी। बेंगलुरु से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी मुतबादिल पर हो रहा है गौर। भारतीय शहरी हवाबाजी के शोबे में बना एक नया रिकॉर्ड। 23 नवंबर को तकरीबन 4,63,417 मुसाफिरों ने भरी उड़ान। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे बताया भारतीय शहरी हवाबाजी के मजबूत हाल और सुनहरे मुस्तकबिल का सबूत। इसराइल ने हमास की जानिब से रिहा किया जाने वाले यरगमाल बनाए गए लोगों की फहरिस्त का लिया जायजा। जंगबंदी के पहले मरहले में फिलहाल 24 यरगमाली रिहा। गजा में पहली बार बड़ी तादाद में पहुंची इंसानी मदद। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वदेशी जंगी तैयारे तेजस पर उड़ान भी भरी। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए बेहद फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के सबब हम खुद किफ़ालत के शोबे में दुनिया में किसी से कम नहीं है। भारतीय फ़िज़ाइया, DRDO और HAL के साथ ही तमाम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद। दरअसल मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क की दिफाई तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े इक़दाम किए हैं, जिनमें तेजस तैयारा भी शामिल है। तैयारे का पहला वर्जन 2016 में IAF में शामिल किया गया था। फिलहाल IAF के 2, 45 और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से ऑपरेशन में है। मोदी हुकूमत के तहत 83 LCA MK-1A तैयारों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। LCA तेजस के जदीद और ज्यादा मोहलक वर्जन LCA MK-2 की तरक्की के लिए 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। हवाई जहाज के इंजनों समेत स्वदेशीकरण को मजीद फरोग देने के लिए जून 2023 में वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका दौरे के दौरान भारत में GE इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर GE के साथ बातचीत की गई है। और आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान की 200 में से 199 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज सुबह 7 बजे शुरू होने वाली वोटिंग में शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। नौजवान, बुजुर्गों और खवातीन के साथ साथ मशहूर शख्सियात भी वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। रियासत की तमाम 199 सीटों पर वोटिंग के साथ ही 1,862 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद हो जाएगी, लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं।
गवर्नर कलराज मिश्रा और वजीर आला अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल, सचिन पायलट, गजेंद्र शेखावत, असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी समेत बेशतर बड़े लीडरों और मरकजी वज़रा ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। रियासत में 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसके लिए 51,890 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। शफाफ वोटिंग के लिए तकरीबन 2,75,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। और आइए रुख करते हैं तेलंगाना का। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में अपनी दूसरी रैली महेश्वरम में की। उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है और आवाम का बीजेपी पर एतमाद तेलंगाना को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। उन्होंने आवाम से कहा कि वो कांग्रेस और बीआरएस से होशियार रहें। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर दलितों और पसमानदा तबकात के लोगों की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है। ये दल एससी, एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है। इन्होंने हर कदम पर एससी, एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है। कांग्रेस तो इतनी ज्यादा बीसी समाज की विरोधी है कि उसने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, ओबीसी थे, उस बुजुर्ग नेता को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से बाहर फेंक दिया था। कांग्रेस के नेता लगातार बीसी समाज को चोर बोलते हैं और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है। अभी जमानत पे घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका घमंड 7वें आसमान पर है। वजीर आजम ने अवाम को यकीन दिलाया कि अगर रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो सरकारी मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें और पेंशन फराहम की जाएगी। ये बीआरएस सरकार में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार सैलरी और पेंशन तक नहीं दे पा रही, वो गरीब के लिए कैसे काम करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार में सभी को सैलरी और पेंशन अपने समय पर मिला करेगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के कामारेड्डी में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम को यकीन दिलाया कि अगर रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो पसमानदा तबकात से वजीर आला बनाया जाएगा। अपने खिताब में उन्होंने हुकूमत की तरफ से माजिका कम्युनिटी की बेहतरी के लिए जारी कोशिशों का भी जिक्र किया। तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसे बीजेपी भली भांति समझती है। इस अन्याय का अंत करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। काम को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही है। ये कमेटी आपको न्याय दिलाने की पहल करेगी और आपके सशक्तिकरण का एक नया रास्ता बनाएगी। माडिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके, इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल कर दिया है, लिहाजा इस बार अवाम के सीआर को भी इख्तिदार से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की सियासत की तारीख नहीं बदल सकती।
बीआरएस और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है। ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से टीआरएस को बीआरएस बना दिया जाता है। इसी साल यूपीए को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं। नाम बदलने से इनके भ्रष्टाचार, कुशासन और वोट बैंक पॉलिटिक्स का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। सच ये है कि देश के कई राज्यों में लोगों ने दशकों से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। अमित शाह ने केसीआर पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। केसीआर को कोल्हापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है, केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए वजीर आजम मोदी पर किए गए तबसरे पर अमित शाह ने कहा कि जब भी पीएम मोदी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो लोगों ने खास अंदाज में रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। तेलंगाना के अवाम बीजेपी को वोट देंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का उपयोग हुआ है। देश में कोई भी राज्य हो, जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। मुझे भी भरोसा है ये जो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज उपयोग हो रही है उसका करारा जवाब तेलंगाना के मतदाता वोटिंग में देंगे। और अमित शाह ने कहा कि 10 साल बाद भी तेलंगाना में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों, किसानों, दलितों और पसमानदा तबकात में मायूसी है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली से खिताब किया। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के खानदान के पास ऐसी वजारतें हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। वहीं कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में मोर्चा संभाले हुए हैं। कांग्रेस ने इस बार तेलंगाना में कर्नाटक के वुज़रा और कायदीन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। और वहीं बीआरएस लीडरों ने भी नई हिकमत अमली बनाकर अपनी मुहिम तेज कर दी है। केसीआर और उनकी बेटी के कविता मुसलसल इंतखाबी रैलियां कर रही हैं और घर घर राब्ता मुहिम में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ MIMD अरसदुद्दीन ओवैसी भी वोटरों से राब्ता तेज तरीन कर रहे हैं।
रुख करेंगे उत्तरकाशी का। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने की कोशिशें जारी हैं। मजदूरों को बाहर निकालने की मुहिम में आयरन बेयरर की वजह से अगर मशीन हदफ से तकरीबन 9 मीटर पहले रुक गई है। अगर मशीन 9 मीटर पहले रुकी हुई है। अमरीकी अगर मशीन अंदर फंसी हुई है। बेयरर काट कर मशीन निकालने का काम जारी है। इसी सिलसिले में BRO के एहलकार अमूदी ड्रिलिंग के लिए मशीनों को तेजी से पहाड़ी की चोटी तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। 1150 मीटर तक रास्ता बना दिया गया है। SJVN और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग मशीन के आते ही अमूदी ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग पहुंचकर हुक्काम के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से बात की और राहत और बचाव कामों के बारे में मालूमात हासिल की। गवर्नर गुरमीत सिंह ने तमाम मजदूरों के महफूज इनकला की ख्वाहिश भी जाहिर की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जारी बचाव काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली ऑगर मशीन बुरी तरह से खराब हो गई है। इस मामले पर देखिए हमारे नामा निगार OP यादव की यह खास रिपोर्ट। देर रात्रि ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद उसके ब्लेड खराब हो गए थे और उन्हीं ब्लेड को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसके यंत्र हैं जो फंसे हुए थे और ये मलबे के साथ इनको निकाला गया है। इन्हीं की टूटने की वजह से काम बाधित हुआ। आप देख सकते हैं ये जो कटर ब्लेड है अमेरिकन ऑगर मशीन के हैं, जिनको देर रात्रि निकालने का काम जारी रहा। हालांकि काम पूरी रात बाधित रहा। अभी इसी की वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये कटर देखे जा रहे हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो आयरन रोड है बहुत ही हार्ड और एक ग्रुप में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से कटर काम नहीं कर पा रहा था। इसके जो टुकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो रोड है वो कितना स्ट्रांग होगा और कितने बड़े ग्रुप में होगा। जिस तरह से मलबा निकाल के लाया गया उससे पता चल रहा है कि मशीन को काफी डैमेज किया गया है और उसी नुकसान के चलते ये अमेरिकन ऑगर मशीन काम करना बंद कर दी और उसमें उलझी रही। हालांकि अभी मशीन निकली नहीं है, ये पार्ट्स निकाले गए हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि अमेरिकन ऑगर मशीन को भी जल्दी निकाल लिया जाएगा और उसके बाद ये काम शुरू होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, उत्तरकाशी, सिलक्यारा। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल में जारी बचाव ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद कहा कि उन्होंने अभी अंदर फंसे लोगों से बात की है, उनके हौसले मजबूत हैं। गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है। मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए। हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, तो सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तमाम एजेंसियां मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए अनथक काम कर रही हैं। सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए इमदादी काम जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रुकन सैयद अता हुसनैन ने इमदादी कार्रवाइयों पर कहा कि हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इमदादी कारकुनान पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। टनल की छत के ऊपर पहाड़ है, वहां तक BRO ने सड़क बना दी थी। अब वो मशीनरी, उस मशीनरी को ऊपर ले जाने में काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। वहां पर पहले से प्लिंथ बना हुआ है। अब उसको प्लेसमेंट करने का जो है पूरा अभियान चलेगा। वो एक दफे प्लेस हो जाएगी तो ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर, 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर
86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहां पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को एनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत की घरेलू हवाई मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त हफ्ते को एक नई रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। आपको बता देंगे 23 नवंबर को तकरीबन 4,63,417 मुसाफिरों ने हवाई सफर किया। नवंबर में घरेलू हवाई सफर की आमद-ओ-रफ्त कम से कम 4 मरतबा नई रिकॉर्ड बुलंदियां छू चुकी है। कोविड के बाद भारत की घरेलू हवाबाजी में जबरदस्त तब्दीलियां देखने में आई हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 23 नवंबर को घरेलू मुसाफिरों की कुल तादाद 4,63,417 थी और परवाजों की नकलो हरकत की तादाद 5,998 थी। और इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वजीर आजम जी की क़यादत में मुसलसल नई बुलंदियों को छू रही भारतीय घरेलू हवाबाजी में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। भारत की पूरी तारीख में ये सबसे ज्यादा घरेलू फिजाई ट्रैफिक तादाद है। भारतीय हवाबाजी की मजबूत हाल और रोशन मुस्तकबिल का वाज़ेह सबूत। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर में मुल्क में घरेलू हवाई मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त तकरीबन 11% सालाना इजाफे के साथ 1.26 करोड़ तक पहुंच गई। अक्टूबर 2022 में आमद-ओ-रफ्त की तादाद 1.14 करोड़ और इस साल सितंबर में 1.22 करोड़ मुसाफिरों की तादाद थी। हवाबाजी के रेगुलेटर DGCA के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि इंडिगो ने अक्टूबर में 79.07 लाख मुसाफिरों को सफर कराया है, जिससे इसका घरेलू बाजार का हिस्सा अब 62.6% हो गया है। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे में मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात कॉन्फ्रेंस 2023 में शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने प्रोग्राम के मौजू भारत का स्ट्रैटेजिक कल्चर पर लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात को भारतीय किरदार में ढालने के लिए हमें अपनी तारीख़, सक़ाफ़त और इल्मी रिवायात पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। If we are actually to develop an Indian strategic culture, if we are to create international relations with Indian characteristics, is it not necessary that we actually devote more time, attention, energies to look at our own reservoir of history, knowledge, culture and traditions? वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर हम तारीख को मरकूज करके बिरसा मुंडा जैसे अजीम हीरोज़ का एहतराम नहीं करते हैं तो हम अपनी ताकतों को सही तरीके से पहचान नहीं रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में भारतीय किरदार को अपनाने के लिए हमें अपनी तारीख को दोबारा खुली आंखों से देखना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कन्नौज तालुका में गांव-गांव जा रही है। इस यात्रा से मकामी लोगों को हुकूमत के मंसूबों को समझने में काफी मदद मिली है। इसी हवाले से लोगों में काफी जोश खरोश भी देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान हर उम्र के खवातीन, मर्द और बच्चे हुकूमत की स्कीमों और पॉलिसियों से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। केंद्र सरकार एवं आंगनवाड़ी की हर तरह से सहायता मिली। मेरी बेटी कुपोषित थी, जिसके लिए सभी तरह के टीके एवं पौष्टिकता को सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया। मेरी बेटी के वजन और उसकी जांच नियमित रूप से की जाती है। आंगनवाड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से मेरी नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। साथ ही मुझे हरी सब्जी व अन्य पौष्टिक आहार दिया जाता है, जिससे शरीर में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहे। मैं केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आइए अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। इसराइल और हमास के दरमियान 49 दिन से जारी जंग में गुज़िश्ता रोज जंगबंदी के निफाज के बाद हमास ने पहली बार 24 शहर कमालियों को रिहा किया है। इनमें से 13 इसराइली, 10 थाईलैंड के शहरी और 1
फिलीपाइंस का शहरी है। काबिल जिक्र है कि शराइत के तहत दोनों ममालिक ने 4 दिन की जंगबंदी पर इत्तफाक राय किया है। रिहा किए गए यरगमालियों को बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस को सौंपा गया है और उन्हें फिर मिस्र में इसराइल के हवाले कर दिया गया है। थाईलैंड और फिलीपाइन के लोगों को जंगबंदी मुआहदे के तहत हवाले किया गया है। इसके लिए हमास, मिस्र और कतर के दरमियान अलग अलग मुज़ाकरात हुए हैं। जंगबंदी के दौरान 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा करने पर इत्तफाक किया गया है, जिसके तहत रोजाना 10 से ज़ायद यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इस्राएली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के हाथों रिहा किए गए यरगमाली इसराइल पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मुल्क तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए पुरज़्म है। नेतन्याहू ने कहा कि यरगमालियों की रिहाई जंग के मकासद में से एक है और वो जंग के तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि रिहा किए गए यरगमालियों का इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया गया है और उनके अहल खाना को रिहाई के बारे में मुतला कर दिया गया है। इसराइल ने हमास की तरफ से रिहा किए गए 13 यरगमालियों के बदले 39 फिलिस्तीनी शहरियों को रिहा कर दिया है। रिहा होने वाले फिलिस्तीनी शहरों में एक 24 साल खातून भी शामिल है जो गुज़िश्ता 8 साल से इसराइल की जेल में कैद थी। कतर और मिस्र के सालिसी वाले मुआहदे के तहत पहले मरहले में 39 शहरियों को रिहा किया गया है। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मजमूई तौर पर 150 फिलिस्तीनी यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। और इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले दिन पहले से कहीं ज्यादा इंसानी इमदाद रफा क्रॉसिंग के जरिए पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने कहा है कि इमदादी साजो सामान 137 ट्रकों में गजा पहुंचा। 7 अक्टूबर के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में ट्रक पहुंचे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि तवक्को है कि जंगबंदी की म्याद आगे बढ़ेगी और गजा में इंसानी इमदाद ज्यादा तेजी से पहुंचाई जा सकेगी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस मेरी संगीत की। वाह मिस नौटंकी, कोई मिले तो पहले। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब